इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो था हमने यूएई को देना था। यूएई ने ऑफिशियली हमें अनाउंस कर दिया है कि जनाब हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों हम हर किसी को नाराज कर लेते हैं? अपनी हरकतों की वजह से, और तो कोई खास वजह नहीं है। पाकिस्तान में ऑलरेडी 51 एयरपोर्ट्स हैं। अच्छा जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त 51 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 15 बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डिक्लेयर्ड है, लेकिन हमारे पास वो 15 के 15 चलते भी तो नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम, रिच पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाजरीन, पाकिस्तान ने सोचा था कि पीआईए की निजकारी के बाद अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को भी उनकी निजकारी की जाएगी, उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, और उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी यूएई से। लेकिन अब वो उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया कि भी हम ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। वजूहात क्या है, हमारे अरबी शहजादे दोस्त क्यों नाराज़ हैं, जानेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ महीने पहले बड़ियां पप्पियां जफ्फियां तो पता नहीं की हो रहा सी। नहीं, कुछ महीने क्या, इसी महीने अबू धाबी के जब वो आए थे सदर पाकिस्तान, तो हम क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। तो किधर गई हैं पपियां जफ्फियां? देखिए जी, उनके मफादात हैं। अब मसला ये है कि वो आपस में लड़ पड़े हैं। पहली बात तो ये है, सऊदीया वर्सेस यूएई हो चुका है, आप तो जानते ही हैं। दूसरा, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स उनको अब वायबल नहीं लगते, जो हमारी कंडीशन है। उनको नहीं लग रहा कि जिस तरह के हमारे यहाँ क्लैशेस चल रहे हैं, अगले 4-5 साल भी चीज़ें कहीं सेटल होती नजर आए, तो वो ऐसे मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बेसिकली ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी थी, यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने यूएई और कतर को अपने एयरपोर्ट्स देने थे। 3 एयरपोर्ट्स थे, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। ठीक है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो था हमने यूएई को देना था। यूएई ने ऑफिशियली हमें अनाउंस कर दिया है कि जनाब हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, और विड्रॉ करके। उसकी वजह क्या है? अगर वो पैसे नहीं लगाना चाह रहे, उनको हमारे यहाँ कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो हकाइक हैं, अगर वो देखा जाए तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स जितना काम कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी से तकरीबन 50% कम कर रहे हैं। सही है, और पोटेंशियल ज्यादा था कि ज्यादा काम किया जा सकता है। अगर कतर यहाँ पे अपना आ जाता है या यूएई आ जाता है, तो एमिरेट्स यहाँ से अगर ऑपरेशन पाकिस्तान से करती है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल था कि उनको इतने अच्छे खूबसूरत किस्म के एयरपोर्ट्स मिल सकते थे। और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है ये चीज़ पाकिस्तान के हक में थी कि भी यहाँ पे जारी बात है कि जब एमिरेट्स या कतर यहाँ से अपने ऑपरेशन करता तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। क्यों हम हर किसी को नाराज़ कर लेते हैं? अपनी हरकतों की वजह से, और तो कोई खास वजह नहीं है। देखिए, दुनिया आपके पास आएगी प्रॉफिट कमाने के लिए, ये आपको ज़हन में रखना होगा। अगर आपके मुल्क में पैसा नहीं बन रहा होगा, आपका अपना ताजिर रो रहा होगा, तो बाहर से आने वाला कैसे आपसे पैसा बना सकता है। अब पाकिस्तान से सालाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं। ठीक है। लोग आते हैं, ये जाते हैं, कुछ छोटी तादाद नहीं है हर किसी। ठीक है जी, बहुत बड़ी मार्केट, 2 करोड़ की। अब उस मार्केट को टैप करना है। और फिर एक और बहुत आम चीज है, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली जिस लोकेशन पे मौजूद है, वहां पर हम कई मुल्कों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स की सहूलत दे सकते हैं। जैसे देखिए ना, अगर आपने कहीं फ्लाई करना होता है तो कई केसेस में आप पहले दुबई जाते हैं और दुबई से अगले मुल्क जाते हैं, या पहले आप दोहा जाते हैं, कतर जाते हैं, फिर आप अगले मुल्क को जाते हैं, वापसी भी ऐसे करते हैं। तो पाकिस्तान जिस जगह मौजूद है, वहां से आप फार ईस्ट के लिए, चाइना के लिए और बहुत सारे मुल्कों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स का बंदोबस्त कर सकते हैं, ट्रांजिट दे सकते हैं। एक हब बन सकता है। फिर हब बनने के लिए एक चीज और बहुत जरूरी थी कि आया आपके एयरपोर्ट्स पे कैपेसिटी है एक्स्ट्रा जो है पैसेंजर्स को हैंडल करने की। बिल्कुल है। तो आपका लाहौर इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है, इन दोनों के अंदर आप आधे मुसाफिर इस वक्त डील करते हैं, आधों की जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है। तो आप वो ट्रांजिट फ्लाइट्स को अकोमोडेट करने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। सिर्फ कराची के एयरपोर्ट ऐसा है जो कि जिस कैपेसिटी के लिए आज से 30-40 साल पहले बनाया गया था, अपनी कैपेसिटी पूरी कर चुका है। अब वहां पर सबसे पुराना एयरपोर्ट है, और वो अपनी जिस तरह से आबादी बढ़ी है पाकिस्तान की और जरूरियात बढ़ी है, तो वो अपनी कैपेसिटी को मीट कर रहा है। लेकिन उसकी वजह ये भी है कि इसके अलावा कोई और बड़ा जो एयरपोर्ट है वो सिंध के अंदर ऑपरेशनल उस तरह नहीं है इंटरनेशनल। अगर आप यहाँ है ना, तो मुल्तान एयरपोर्ट ने आके लाहौर को बहुत रिलीफ दे दिया। फिर सियालकोट एयरपोर्ट जो है वो काफी हद तक ऑपरेशन, इवन प्राइवेट सेक्टर ने उसको चलाया, लेकिन अच्छा है। फिर इस्लामाबाद हमसे करीब पड़ता है। वो तो अल्लाह जिंदगी दे मियाँ साहब को। मियाँ साहब ने जिस तरह इलेक्शन कैंपेन में दावे किए थे, तो ये तो पाकिस्तान के हर शहर में एयरपोर्ट बनना था। जनाब, पाकिस्तान में ऑलरेडी 51 एयरपोर्ट्स हैं। अच्छा जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त 51 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 15 बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डिक्लेयर्ड है, लेकिन हमारे पास वो 15 के 15 चलते भी तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है। चलने को 4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, बाकी कहने को इंटरनेशनल हैं।
लेकिन वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती नहीं है। अच्छा सर, जो बहुत सारे जो लोग जो एक नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं, जो समझते हैं कि हर चीज़ स्टेट ओन्ड होनी चाहिए और पाकिस्तान को चीज़ों को करना चाहिए, तो वो प्राइवेटाइजेशन को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई इन्होंने पीआईए तबाह कर दिया, पीआईए बेच दी और ये कर दिया और वो कर दिया। और क्या ये अगर प्राइवेटाइजेशन होती है एयरपोर्ट्स की, हमारे जो सियासी दोस्त हैं वो तो ये कहते हैं जी कि बेच दिया, उधार दे दिया, गिरवी रख दिया, लेकिन अगर आप मुझे फैक्चुअली बताएं कि अगर पाकिस्तान ये प्राइवेटाइजेशन कर देता है पाकिस्तान के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनकी, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? देखिए, अगर तो हम प्रॉपर अच्छी कंडीशंस के ऊपर इन्हें प्राइवेटाइज कर देते हैं तो यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो नई कंपनियां आएंगी वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगी, वो इनको ज़्यादा बेहतर चलाएंगी, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा होगा, जो फ्लाइट डिलेज का शिकार होती हैं, जो सर्विसेज की कमी है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि धुंध की वजह से फ़्लाइट्स जो हैं वो लेट हो गई हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। फिर जो रिश्वत के मामलात हम अपने एयरपोर्ट्स पे देखते हैं वो चीज़ें काउंटर हो जाएंगी। फिर हम सब चाहते हैं कि चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में रहें, लेकिन मसला ये है कि क्या हमारी कैपेसिटी है? आप मुझे बताइए कि इस कौम में कौन सा ऐसा सरकारी इदारा है जो कि अब प्रोफेशनली मेरिट पे चल रहा हो और वहाँ पर आपको तरक्की भी होती नज़र आए? अब कोई इदारा भी नहीं चला पा रहे। सूबाई हुकूमतें भी ऐसी हैं, वफाकी हुकूमत भी ऐसी है, तो इन हालात में बेस्ट ऑप्शन नुकसान में जा रहे हैं सर। सिंपल डिस्कोर्स की अगर हम बात कर लें तो 392 अरब सालाना का वो इदारे जो हैं जिन्होंने बिजली हमें देनी है वो नुकसान कर रहे हैं। हाँ जी, तो इस पर हम तफसीली वीडियो भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन यही सूरत हाल हर डिपार्टमेंट की है जिसको आप उठा के देख लें। गुज़श्ता दिनों हमने इस पर एक वीडियो भी की थी कि पाकिस्तान के तकरीबन 212 के करीब सरकारी इदारे ऐसे हैं जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का सालाना नुकसान कर रहे हैं। तो अगर उन इदारों की प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए तो बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है और इदारे भी अपनी सही डायरेक्शन में 800 अरब रुपया नुकसान है पाकिस्तान के सरकारी इदारों का। तो आप क्या चाहते हैं कि मजीद इदारे पास रख के हम मजीद लॉस करें? देखिए, ये हमारे यहाँ इस मुल्क में वर्केबल नहीं, बाकी पूरी दुनिया में वर्केबल नहीं है, लेकिन चले ऐसे मुल्क जहाँ पर बहुत ईमानदार लोग हैं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, वो तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे माशरे के अंदर ये मुमकिन नहीं है। तो आपके पास वाहिद वायबल ऑप्शन ही बनता है कि आप अपना नुकसान मिनिमाइज करें। चले प्रॉफिट तो आप फिलहाल नहीं कमा सकते, जो आपको हर साल नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है आप उससे जान छुड़वा लें। कुछ अरसे बाद जब ये कर्जा लेना पड़ रहा है जनाब, उन सफ़ेद हाथियों को चलाने के लिए पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है वो 80,000 अरब तक पहुँच चुका है, जिस पर हम 6 से 7 हज़ार अरब रुपये जो हैं वो हम सूद की मद में देते हैं। तो हुकूमत को अब समझते हैं कि जान छुड़वा लेनी चाहिए इन इदारों से? जी, मैं तो बिल्कुल इस मामले में समझ लीजिए आप कोरा हूँ। हम कोई इदारा नहीं चला सकते, हमें इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। हाँ, प्राइवेटाइज करते हुए अपनी शराइत अच्छी रखनी चाहिए, इसको बिल्कुल कौड़ियों के भाव नहीं फेंकना चाहिए। हमारे इदारे बहुत बहुत कीमती इदारे हैं, ये एयरपोर्ट्स किसी मुल्क का स्ट्रेटेजिक एसेट हुआ करते हैं, ठीक है, ये जंगों में आपके काम आ जाते हैं। तो ऐसी शिक्के रखें जो कि आपके मफाद में हो, ऑपरेशन उनको इख्तियार दे दीजिए, वो ऑपरेशन बेहतरी तरीके से चलाएं, तो वही पाकिस्तान के लिए वायबल है। सर, यूएई की तो जो पपियाँ जफियाँ थी वो तो किसी काम नहीं आई, अब हमने अगला माथा किसका चूमना है? हमें जो मिल जाए हमें जिससे उम्मीद हो कि मालदार आदमी है हम उसके जा रहे हैं। हम आज़रबाईजान के साथ बहुत प्यार की पींगे आजकल चढ़ा रहे हैं, आप सुनिएगा, आप देखिएगा, तो आज़रबाईजान से भी उम्मीद है कुछ पैसे आ जाएंगे। एक सोखा मुल्क है आज़रबाईजान, सेंट्रल एशिया का, ठीक है, वो इन अरब ममालिक जितना सोखा नहीं है, और फिर उसके मफादात भी वैसे नहीं हैं कि जैसे इन अरब ममालिक के हमारे साथ हैं, हम उन पे तकिया किए बैठे हुए हैं। तो हम कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ ही रखते हैं, कोई ना कोई पारू नबी में कहते हैं ना, हम लोग तैयार कर लेते हैं कि यार चलो ये हमें साल 2 साल निकाल दे, ये साल 2 साल निकाल दे। सऊदी अरब हमारा साथ देगा इस मामले में? सर, सऊदी अरब खुद जंगों के अंदर फंसा हुआ है, उसने अपने बखेड़े बहुत सारे बना लिए, और फिर जब से ट्रंप आया है 1 साल हो गया, इसने किसी को सांस लेने दी है? तो जितनी बेयकीनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है, तो उसकी वजह से भी लोग जो है अब हमारे जैसी रिस्की मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे हैं। बहुत बहुत अपने काम की बात की कि रिस्की मार्केट, और जो स्टोरीज़ हम अगर पिछले 15-20 दिन की बात हम कर लें कि जितनी स्टोरीज़ हम उठा रहे हैं वो बड़ी अफसोसनाक स्टोरीज़ हैं, और वो रिस्की स्टोरीज़ हैं सारी के भी। कारोबार रिस्क में है, इदारे रिस्क में हैं, और मुल्क रिस्क में है। कर्जा जो है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, मुल्क दलदल में घुसता जा रहा है। लेकिन खैर, होश के नाखून लेने चाहिए गवर्नमेंट को। फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।